जयपुर आमेर के मेहंदी का बाग स्थित छत्रियों में रविवार को कछवाहा वंश के महान शासक महाराजा मानसिंह प्रथम की 411वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्री राजपूत करणी सेना के तत्वावधान में हुई इस सभा में महाराजा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वक्ताओं ने महाराजा मानसिंह की वीरता, कूटनीति और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने उन्हें पूरे भारत का गौरव बताया और युवाओं को इतिहास से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। आमेर महल अधीक्षक डॉ. राकेश छोलक ने उन्हें राष्ट्रभक्त और कुशल प्रशासक बताया। कार्यक्रम में करणी सेना कार्यकर्ता, पर्यटन विभाग व पुरातत्व विभाग के अधिकारी, इतिहासकार और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। जब मैं एक दिन के लिए 2 दिन के लिए मुझे जब भी आना हूँ तो डबल झंडा इस बात का प्रतीक होगा कि मान सिंह यहाँ पे आ चुके हैं। कोई भी प्रशासन देखिए, आज मान सिंह जी आमेर की 411वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और यहाँ हमने इसलिए चुना है कि लोगों को मालूम चले कि वो कितने धर्मपरायण राजा थे। आज पूरे जितने भी मंदिर हैं उन पे जो ध्वजा है, पंचरंगी जो ध्वजा है, वो जयपुर का जो फ्लैग है वो है। जयपुर की जो राज्य की ध्वजा है वो आज हर एक मंदिरों पे धर्म ध्वजा के तौर पे पहचानी जाती है। वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम के जितने भी मंदिर तोड़ के उनको राजा मान ने वापस बनवाया। मुगलों का आधिपत्य होते हुए भी बाकायदा पठानों को यहाँ से मार भगाया और जो टूटे फूटे मंदिर थे उनके सभी के जीर्णोद्धार कराए, चाहे राम मंदिर हो, चाहे पुरी का जो मंदिर हो, चाहे कोई भी बड़ा मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर, खूब सारे नाम में गिना सकता हूँ। आप बोलना केवल इतना है कि अपने यहाँ के प्रदेश के लोगों को, जयपुर के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि राजा मान कितने धर्मपरायण थे। उन्होंने हिंदुत्व के लिए क्या किया, इस आपकी माटी के लिए, इस जयपुर के लिए क्या किया, इस राजस्थान पूरे देश के धर्म के लिए क्या किया। तो इसीलिए उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जयंती भी हर बार हम लोग मनाते हैं। अब की बार पुण्यतिथि यहाँ पे इसलिए मनाई जा रही है कि यहाँ वो दर्शन कर सके उस पुण्यात्मा के जिन्होंने सर्वोच्च दिशा 3 पीढ़ियां 16 साल वो युद्ध में रहे इस धर्म को बचाने के लिए, और उनके इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, हर बार उनके इतिहास को गलत बताया गया। तो उसी विकृतीकरण को सही करने के लिए हमने एक नई सी पहल चालू करी जो पिछले 5-6 साल से हम लोग कर रहे हैं, और अब की बार भी भव्य तौर पे हम लोग यहाँ पुण्यतिथि मना रहे हैं। महिपाल सिंह मकराना, श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस तरीके से आप देख रहे हो कि आज राजा मानसिंह की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और जो अपने मेहंदी के बाग में छत्रियों के अंदर आज इसका प्रोग्राम का आयोजन रखा गया है। आयोजन ये इतिहास को दोहराने के लिए रखा गया है कि ताकि आने वाली पीढ़ी को इतिहास पता लगे कि राजा मानसिंह ने कितने बलिदान और कितनी छतरियों का निर्माण करवाया। इसके बारे में आप क्या बोलोगे? अपना नाम बताइए। मैं जितेंद्र सिंह राजावर, जयपुर जिला संयोजक श्री राजपूत करणी सेना। और करणी सेना ही है जो कोविड के बाद से 7-8 सालों से प्रयासरत है। राजा मान सिंह जी का जो भी जयंती होती है या पुण्यतिथि होती है वो मनाती आ रही है। ये हमारा एक लक्ष्य है कि इनकी जो गलत भ्रांतियाँ लोगों में फैलाई गई है मान सिंह जी के प्रति, वो हमें सही करनी है। और जहाँ तक है हम प्रयास करते आए हैं कि हमारा प्रयास सफल भी हुआ है इस चीज़ में। और जल्द ही एज ए उनकी डिप्टी सीएम जो उनकी वंशज है मान सिंह जी की, उनको रिक्वेस्ट भी किया कि वो पुस्तकों में जो उनका गलत इतिहास है वो भी सही किया जाए और उनकी छत्रियों का सबका जो जीर्णोद्धार है वो किया जाए। जिस तरीके से देखा जाता है कि जैसे छतरियाँ कई है टूटी हुई भी है, डैमेज भी है, तो इसके लिए आप विभाग से क्या है? बिल्कुल विभाग से एज ए उनकी जो डिप्टी सीएम है उनकी वंशज भी है, उनकी परपोती भी है, और उन्होंने एक बजट अच्छा पास किया है छतरियों के लिए। उनका जल्द ही काम चालू होने वाला है। कई तरीके देखा जाता है कि अपने जैसे ये जो अपने बारादरी है और भी अपने परकोटे वगैरह है, ये भी डैमेज हुए थे। इसके बारे में सबका एक राजस्थान जो भाजपा की सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को पर्यटक मंत्री बनाया है जो जिनको ज्ञान है इस चीज़ का कि वो क्या करना है, क्योंकि जयपुर उन्हीं का है सारा। और जल्द ही एक जयपुर को बहुत अच्छी भव्य सौगात मिलेगी, बहुत अच्छा जयपुर हेरिटेज रूप में होगा। देखा जाता है कि जैसे क्या नाम जी अपने वसुंधरा के टाइम पर इन परकोटों का सुधार हुआ, जितने ये मंदिर वगैरह इनके जीर्णोद्धार हुआ, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? वसुंधरा जी के टाइम पे भी बहुत सुधार हुआ और प्रिंसेस दिया कुमारी जी के समय पे भी बहुत सुधार होगा, क्योंकि इन लोगों को इसकी नॉलेज है कि पुरातत्व को, अपनी जो महल गढ़ किले इनको कैसे संभालना है।
आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में ये जितेंद्र जी थे, जिन्होंने बताया कि इतिहास के बारे में जो दोहराया जा रहा है, और ये दोहराने की भी बात है कि ताकि क्या है, ये महल और जितने भी ये छतरियाँ हैं पुराने ज़माने की में घाट बनाकर उनको भी धर्म से जोड़ दिया। आज कोई आक्रांता घाटों को तोड़ेगा मैं क्या? श्री राजपूत राष्ट्रीय गंडा की जयपुर ग्रामीण महिला अध्यक्ष ज्योति नाथावत। आज हम लोग राजा मानसिंह जी की 411वीं पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं, जो पहली बार उनकी छतरियों पे आयोजित की जा रही है और एक बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर आयोजन है। बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति दल पधारी हुई है और मुझे इस प्रोग्राम को करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी ने प्रेरित किया, एक सशक्त मंच दिया कि आप ये कर सकते हो, करो। और एक ऐसे राजा जिसके साथ इतिहासकारों ने भी बहुत ही गलत किया, उनकी टिप्पणी गलत की है, और मैं चाहती हूँ हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उनके बारे में सही चीज़ पढ़ें। उन्होंने जितने भी मंदिर है आज सब चीज़ों को बचाया है, और हम लोग जो हमारे भगवान के मंदिरों में जा पा रहे हैं, पूछ पा रहे हैं, ये उन्हीं की बदौलत है। और मतलब अकबर के बहुत बड़े सेनापति होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे मंदिरों को बचाया, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आज 411वीं जयंती मनाई जा रही है। देखिए, राजा मानसिंह जिस विश्व प्रतापी शासक की अगर अपन बात करें तो ऐसे महाराजा की जयंती मनाया जाना बहुत ही ऐसा मैसेज देता है कि हम उनके आदर्शों की पालना करें, उनके उपलब्धियों का बखान करने से आज के जो बच्चे कुछ सीखें। मान सिंह जी ने आमेर में शासन जब किया, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले आमेर महल का निर्माण कराना शुरू किया और दिल्ली दरबार तक उन्होंने अपना परचम लहराया। अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक मान सिंह जी का जो युद्ध लड़े और जिस पर विजय प्राप्त की, और न केवल जयपुर आमेर में बल्कि उन्होंने आमेर के बाहर वृंदावन में दूसरी जगहों पर मानसिंह पर मानघाट आदि निर्माण किया। तो ये बिल्कुल सर्वसिद्ध है कि वो न केवल एक बड़े महाराजा थे बल्कि वो धर्मपरायण भी थे और धर्म के रक्षक भी थे, और ऐसे वीर प्रतापी महाराजा की जयंती मनाया जाना गर्व का विषय है। मैं डॉक्टर राकेश शोलक, अधीक्षक आमेर में। जैसे कि आप देखा जा रहा है 411वीं जयंती मनाई जा रही है, तो जैसे कि ये बहुत विशेष और बच्चों को एक तरह से जागरूक भी करता है। जैसे आने वाली पीढ़ी मान सिंह जी प्रथम की आज 411वीं जयंती है, आमेर में मनाई जा रही है। पिछली बार भी यहाँ आमेर में मनाई गई थी, इस वर्ष भी मनाई जा रही है। आमेर के सभी गणमान्य लोग हैं। राजा मान सिंह जी बहुत ही महान वीर पराक्रमी व्यक्ति थे। वह उनके द्वारा कई भव्य बिल्डिंगें बनाई गई है जो जयपुर हेरिटेज में आज भी लोग बागों ने देखने आते हैं। बहुत ही बड़े किले हैं और आदि बहुत चीज़ें बनाई गई हैं। ये बहुत ही महान योद्धा थे। हनुमान गुजर, पार्षद वार्ड नंबर 1। मैं विनोद कुमार शर्मा, आमेर। महाराजा मानसिंह जैसा वीर योद्धा नहीं हो सकता। उन्होंने आमेर में जो काम कराया, पूरे विश्व में सूर्य समान पुत्र उन्होंने आमेर मीरा मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर और पैलेस, आज पूरा इटली, जापान, जर्मन, अगर काबुल, कंधार, अफ़गान को फतेह किया है तो इसमें दोनों फतेह किया है। महाराजा मानसिंह ने ही अफ़गान को फतेह किया और विश्व पिता में है, उन्होंने इसको फतेह किया। और राजा मानसिंह ने 77 लड़ाइयाँ लड़ी, और राजा मानसिंह नहीं होता तो ये सनातन नहीं होता। उन्होंने एक उनकी लंबी सोच थी कि सभी धर्म भगवान के हैं और ये सब लोग ईश्वर के हैं। उन्होंने सबको साथ लेकर के राज किया और उनकी वजह से पूरे विश्व में आज आमेर की अलग छवि है। जय हिंद, जय